डियर लर्नर, गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, माइक सही से काम कर रहा होगा। थंबनेल में आपने देखा होगा। आज मैं दो चीज़ों पे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं, प्रीलिम्स पास आ रहा है और यहाँ हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मेरा क्या अगला स्टेप रहेगा, ठीक है। वो भी बहुत सारे लोगों को जानने की बहुत ही इच्छा है कि पुरानी संस्था के बाद सर क्या कर रहे हैं, क्या आगे करेंगे, क्या प्लान होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपको फ़ायदा होगा। आप बार बार जो मेरे को मेल करते हो ना, आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको लगभग सब चीज़ें बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली संस्था जो थी, या नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका, तो उन्होंने जो है स्टेट सेगमेंट को क्या करा, बंद कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद जितने भी टीचर थे सब अपने अपने तरीके से, किसी ने कोई संस्था ज्वाइन करी, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल चलाया और अपने अपने माध्यम से क्या करा, पढ़ाया, ठीक है ना। उसी में हमने भी आपको पढ़ाया, ठीक है। और इस बीच हमने ये आपसे बोला था कि पेपर 5 और पेपर 6 जो है आपको पूरे कराए जाएंगे, ठीक है। और पेपर और 5 और पेपर 6 पूरे करा भी दिए गए हैं। किसी ने नहीं किया है तो रिकॉर्डेड वर्जन है, वो अगर वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है। वैसे तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पेपर 5-6 को छोड़ के प्रीलिम्स पे सारा फोकस करें, ठीक है। और जो प्रीलिम्स की बात थी, तो मैंने कहा था कि यार जो मेरे से पुराने बच्चे जुड़े हैं तो पुरानी संस्था में क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन अपना चालू रखो, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैंने प्रीलिम्स पूरा पढ़ाया है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। यहाँ पे एकदम नए तरीके से प्रीलिम्स के इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी में, यहाँ का मतलब है ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जो ER टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और ER टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मेरी नहीं है, ठीक है। ये एक अलग संस्था है, उत्तराखंड बेस्ड स्टार्टअप है जिसने ई एकेडमी को खरीदा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स की बात करूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको यही समझ में नहीं आ रहा कि मुकेश सर की क्लासें कहाँ हो रही हैं। भाई मेरी क्लासेस जो हो रही हैं वो अनलिस्टेड है, ऐसे सर्च करने पे नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आपने ज्वाइन करी होगी, ठीक है, तो वो पेड ग्रुप होता है, तो उस पेड ग्रुप में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं भी करी हो, आगे करना चाहो या ना करना चाहो, वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। फिलहाल आपके प्रेशर पे बात करता हूँ। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई ना कि यहाँ पे इस ई अकेडमी यूट्यूब पे प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि समय लगता है और उतना समय था भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए वादा जो भी करा था पेपर 5 और 6 का, मेंस का करा था। और मैं मानता हूँ मैं मेंस में ज़्यादा अच्छा आपको करा सकता हूँ प्रीलिम्स की तुलना में, ठीक है। और ये हमारी शुरू से स्ट्रेटजी रही है। पुरानी संस्था में भी मैं मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, शायद इसीलिए रैंक 1, रैंक 2 और काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक, हर साल कोई ना कोई रैंक आती थी। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, अभी भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि मुकेश कुमार सिंह सर कौन है, रैंक 1 और रैंक 2 देने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, रैंक 1 रैंक 2 हर प्लेटफॉर्म पे दिख जाते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि यार इसको किस किस टीचर ने पढ़ाया, किस किस टीचर ने नहीं पढ़ाया है। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी समझें। अब क्या है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और यूपी पीसीएस, आप बीच में फ़ोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, मुकेश सर फरवरी से यहीं पढ़ा रहे हैं, बस आप नहीं ढूंढ पा रहे या आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर पा रहे, वो भी आपकी हेडेक है। इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज भी होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन पढ़ना तो जानते हो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर यूट्यूब चैनल का एक कम्युनिटी पेज होता है। उस कम्युनिटी पेज पे इतनी, अगर आप पुराने 1 2 3 3 महीने पुराने, अगर आज भी इस वीडियो लॉन्च होने के बाद भी कम्युनिटी पेज में पुराने मैसेज को देखो, तो उसमें साफ साफ लिखा है मुकेश सर की क्लासेज चल रही हैं, पेपर 5 की चल रही हैं, पेपर 6 की चल रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की चल रही है, तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी 11th 12th की इकोनॉमिक्स की क्लासेज चल रही हैं, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि पेड चल रही है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेड नहीं ले पाते, तो फ्री में लो, मेल तो करो, ठीक है। और मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितने ही मेरे कोर्स चले, उसमें एक एवरेज निकालूं तो 60% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी सिंगल पैनी दिए पेड बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। और कम्युनिकेट करने के लिए कुछ आपको पाताल में जाने की जरूरत नहीं है।
कम्युनिटी पेज पे जितने भी हमारे थंबनेल या जितने भी क्रिएटिव्स लगे हैं, सब में ईमेल आईडी, सब में फ़ोन नंबर, ठीक है? वो व्हाट्सएप नंबर भी है और आप उसमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी छोड़ सकते हो। सबका समय-समय पे रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है? 1 दिन 2 दिन लेट हो सकते हैं लेकिन रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है? तो हमने तो अपने सारे माध्यम रखे ना आपके सामने, ठीक है? कि भैया आपको पता है पुरानी संस्था बंद हो चुकी है, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते थे, तो हमने ये कम्युनिटी पेज पे भी खुले तौर पे लिखा कि हम भाई 2024 पे ही अभी फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि 25 के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें एकदम शुरुआत से करानी पड़ेंगी। प्रीलिम्स में भी आपका जो है 6 सब्जेक्ट हैं, फिर उसके बाद जो है करंट अफ़ेयर है, तो उसके लिए अभी हम तैयार नहीं थे, ठीक है? तो हमने साफ-साफ बोला था कि हाँ, 24 के बहाने अगर कोई 25 की तैयारी 25 वाला बच्चा 24 के साथ पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों ने जो है बैच लिया भी था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि सिलेबस तो बदलने वाला नहीं है। तो ये हमने आपके विवेक पे छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी ठीक, ऊपर से आप लोग ना लेट लतीफ़ बहुत हो, ठीक? पुरानी संस्था ने अपना कार्यक्रम मेरे ख़्याल से मार्च के लास्ट में ख़त्म कर दिया था। आज भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगस्त में बच्चों को यही नहीं पता कि पुरानी संस्था में स्टेट पीसीएस बंद हो चुका है, ठीक है? अब वो अचानक से देखते हैं, फिर अचानक से वो पैनिक होते हैं कि अरे क्या हो गया? अरे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अभी भी वहाँ पे ज़िंदा है, ठीक है? तो मेरे से ही पढ़ना चाहते हो ना, तो वहाँ पे भी अब आपको देखो, मेरे से बात करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा या मेरे से बात करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्लास करने से होंगे, तो क्लास तो वहाँ पे भी है, ठीक है? वहाँ पे कर लो, ठीक है? वहाँ नहीं तो यहाँ पे करो, तो यहाँ पे करने के लिए जो हमने तरीका बताया उस तरीके को फ़ॉलो तो करो। पैसे नहीं है तो ईमेल लिखो, पैसे नहीं तो व्हाट्सएप कर दो कि भैया हमने फ्री में जो है क्या करना है जॉइन करना है। बिल्कुल, ठीक है? तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? मैं सोचता था यार मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, क्या एक्सप्लेनेशन दे दूँ? लेकिन आज मैंने कहा चलो यार बच्चों को बता दें, ठीक है? अब तक तो कम्युनिटी पेज पे लिख रहे थे, थंबनेल पे लिख रहे थे, ठीक है ना? हमने बीच में टेस्ट सीरीज़ भी चलाई, मेंस की बहुत सक्सेसफुल हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। प्रीलिम्स की 2-2 बार टेस्ट सीरीज़ चलाई, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से जो जागरूक बच्चा था, ठीक है? उसने तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने क्लासें ली, चाहे पैसा दे के ली, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ली, हमने उसको क्लासें दी, ठीक है? हाँ, जो बीच में गायब हो जाते हैं बच्चे तो यार उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्लियर? मैं क्या और भी जितने भी टीचर थे, संस्था ने जब स्टेट कैटेगरी बंद करी, तो वो भी उन बेचारों के साथ भी यही समस्या आई होगी, ठीक है? हम किस-किस को जस्टिफ़िकेशन देगी संस्था, ठीक है ना? हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ठीक? और पढ़ने के लिए क्या है, आपको कम से कम यूट्यूब चैनल पे हम कह रहे हैं, "आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" आप उस बैच में आ नहीं रहे, ठीक है? आप कह रहे हो, "नहीं, हमें क्लास दिखाओ।" ठीक है? क्लास हम कहाँ से दिखाएँ भैया, अनलिस्टेड क्लास होती है। चलो इस बहस को भी छोड़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक? फिलहाल अब क्या है, देखो, सबसे पहली बात मेरे ख़्याल से सबसे पहले आपको अपनी कमियों पे काम करना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है, हमें क्या-क्या चीज़ें जो है हमारी छूटी हुई हैं, उनको हम कवर अप करें। और देखो इस समय प्रीलिम्स का आप सोचते हो कि सर जितने भी दिन बचे हैं कोर्स ला दो, तो कोर्स लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय अपनी ना स्ट्रैटेजी बदलने के कारण भी फ़ेल होंगे प्रीलिम्स में। तो आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है? जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है ना? किसी और कोचिंग से भी पढ़ा है तो भैया उस पे विश्वास करो, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? और आप करते, ठीक है? ठीक, फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? हम खुद इतने बड़े सक्सेसफुल अगर होते तो फिर पढ़ाते क्यों? आप समझो चीज़ों को, ठीक है? तो हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि जो है पुरानी संस्था बंद हो गई तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, ऐसे भी मेल आते हैं, यार इन मेलों का क्या मतलब? कि सर आपके सहारे ज़िंदगी है, ठीक है ना? आपसे बात करेंगे, नहीं तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार ये सब देखो बहुत ही मैच्योर लेवल का एग्ज़ाम और सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूँ यार, ये एग्ज़ाम में सफलता और असफलता ये जीवन का पार्ट है, ठीक है? क्लियर? हम भी जब असफल हुए यूपीएससी में तो हमने जीना नहीं छोड़ा, ठीक है? हमने भी अपनी ज़िंदगी चलाई, ठीक है? और आपके सामने चला भी रहे, ठीक? तो सिलेक्शन हो या ना हो, इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? आप हाँ, अगर आपका मन करता है आप मेहनत करिए, आपका मन नहीं करता है इस फ़ील्ड में तो आपका जिस फ़ील्ड में मन करता है उस फ़ील्ड में काम करें, ठीक है? बहुत सारे बच्चे प्लान बी लेके भी चलते हैं, ठीक है? कि ये नहीं होगा तो कम से कम प्लान बी करेंगे, ठीक है? यही यूपी पीसीएस, सिविल सर्विस ही सारी चीज़ें नहीं हैं, ये मैं आपको बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अनकॉन्शियस में आपको भी पता है, लेकिन क्या होता है ना जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपको लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम अब पूरे साल मेहनत नहीं करी, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है तो फिर भैया क्या आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ठीक? तो नेगेटिव थॉट को करो दूर, ठीक है?
हमसे जो भी होता है हम आपको करा रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस समय आपको मेरे को जॉइन करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मेंस की चीज़ें ज़्यादा कराता हूँ और वो मेंस की चीज़ों से प्रीलिम्स आपका भी रुक जाएगा उल्टा, ठीक है? तो एटलीस्ट अपने आप को प्रीलिम फ़ोकस करके प्रीलिम्स को निकाल लो, मेंस में हम कराएँगे, पूरी ज़िम्मेदारी से कराएँगे, पैसा नहीं होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराएँगे आपको, ठीक है? पैसा इसलिए माँगते हैं कि भैया कुछ बैंटर का हमारा भी खर्चा आता था, ठीक है ना? क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। तो जो पहला पार्ट ये है कि बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं, प्रेशर में सचिन तेंदुलकर भी आता है। हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए थे तो हम भी प्रेशर में आए थे, लेकिन प्रेशर से हमने कुछ नेगेटिव थॉट अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं लगाए थे, समझ में आया? और किसी भी टीचर के ऊपर ओवर हम कभी भी डिपेंडेंट नहीं थे और आपको भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सफलता मिले, ठीक है? असफलता मिले, जो भी मिले। देखो मैंने कल भी टीचर डे पे एक क्या क्या कहते हैं आपका कम्युनिटी पेज पे बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी कि हम हमेशा सामने वाले को की सफलता के अनुसार क्या उसने अचीवमेंट करा है, तो हम कहते हैं यार वो बंदा बड़ा सक्सेसफुल है। भैया मेरी नज़रों में वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी अभी अच्छे इंसान नहीं है, ठीक? तो मेरा उसमें कहा था कि मैंने एक अच्छे इंसान बनोगे ना सफलता मिलेगी, और सफलता का मतलब यूपी पीसीएस नहीं होता भैया, ठीक है? यूपी पीसेस हाँ, सफलता का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हज़ारों रास्ते हैं इस ज़िंदगी में, समझ में आया? तो नेगेटिव थॉट तो आने नहीं चाहिए, ठीक? देखो, जो युद्ध पे जा रहा है, ये युद्ध ही है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो है, भई कितने लोग तो इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है? क्लियर? तो आप इस एग्ज़ाम में सोच रहे हो तो आप तो लोगों से पहले ही अलग हो। अब आप सफल हो रहे हो तो भी अलग हो, असफल हो रहे हो तो भी एक आम इंसान से अलग हो, क्योंकि आपने कम से कम इस युद्ध स्थल में आने की कोशिश तो करी, और 100% गारंटी कहीं नहीं होती। और एक बात और है, सफलता की देखो 100% गारंटी कहीं नहीं होती, ठीक? बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स को अपने थंबनेल में लगाते हैं 100% प्रीलिम्स क्लियर करा देंगे। यार 100% कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? क्लियर? इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स की भी ज़रूरत है, मेंस की भी ज़रूरत है और इंटरव्यू की ज़रूरत है। तो ये लंबे चरण के एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, त्वरित सफलता के पीछे मत भागो, ठीक है? त्वरित सफलता जैसी कुछ सफलता नहीं होती है, ठीक है ना? और अगर त्वरित सफलता होती भी है, तो वो कम से कम बच्चा 12 महीने, 13-14 महीने या एटलीस्ट कम से कम 9-10 महीने तो देता है इस एग्ज़ाम को, बिना किसी गैप करे। गैप का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि भैया आरओ आया तो आरओ का ले भाग गए भरने, ट्रिपल एससी आया तो ट्रिपल एससी का भरने के भाग गए भरने, ठीक है? वो प्रॉपर अपर पीसीएस की तैयारी करता है, समझ में आया? ठीक? तो किसी को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी बात आती है, ठीक है ना? क्लियर? और आपको लगता है कि नहीं मेरे से बात करने से ही आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सुमित सर है, ठीक है? आप उनको कॉल कर सकते हो। सुमित सर अगर आपकी समस्या का समाधान ना कर सके, तो उनको कह सकते हो कि मुकेश सर को कॉन्फ्रेंस में ले लो, मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है? क्लियर? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसी चीज़ करें, ठीक है? या अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ को बैठा लें जो हो ही ना, ठीक है ना? हो ही ना मतलब आप बेफ़ालतू की टेंशन ले रहे हो, ठीक है? क्या पता जीवन में इतने सारे लोग हों जिनको आपसे ज़्यादा टेंशन हो, लोग वो भी मस्त जी रहे हैं, ठीक है? तो क्या पता हमने बेफ़ालतू की छोटी-सी टेंशन को बड़ी टेंशन बना रखा हो, ठीक है? तो आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी मैं आज से ऑप्शंस जो है आपके लिए ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? पहले सुमित सर से बात करो, सुमित सर से बात करने में अगर आपको लगता है कि नहीं अभी संतुष्ट नहीं है, तो वो कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे मेरे को। और हाँ, अ, मैं इसमें ये कहूँगा कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं या जो मेरे से जुड़े हैं, जो मेरी फ़िलॉसफ़ी को समझते हैं, वही अगर मेरे से बात करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा रेदर देन नए बच्चों को, ठीक है? क्योंकि नए बच्चों को मैं अगर जो बताऊँगा तो उससे क्या होगा आपका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी अभी आप प्रीलिम्स में तैयारी कर रहे हो, आप उसी पे भरोसा करके तैयारी करो। हाँ, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है तो मेंस के टाइम पे मेरे से बात कर लेना, क्योंकि वो एकदम आप मुझे पता है 90% मेंस की बच्चों ने सोची नहीं होती, प्रीलिम्स के बाद ही सोचते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6 में कैसे क्या करना है, और जो भी मेरी तरफ से होगा, ठीक है? क्लियर? आपकी श्रद्धा होगी, अगर आपको कुछ पेड में लेना है पेड में, फ्री में लेना है फ्री में ले लेना, अपना सिलेक्शन ले लो, ठीक है? और रही बात 25 की, वो फ्यूचर में पता चलेगा, पहले हम 24 को कैटर कर रहे हैं, ठीक है? और 24 में हमें रिजल्ट निकालने दो, 24 के बाद हम 25 की बात करेंगे, ठीक है? तो और कोई भी किसी का गिला शिकवा हो तो भैया माफ़ कर देना, ठीक है? जो भी बात करनी है सुमित सर को कॉल करो, मेरे से कॉन्फ्रेंस में लेके मुझसे बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। बात ऐसे करना कि भैया औरों को भी समय मिलता रहे, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो ये हो गई आपकी टेंशन की दूर की बात। मैंने अपनी बात बता दी भैया कि मैंने तो भैया यहाँ पे कुछ सब कुछ कराया था और कुछ वो मिटा नहीं है, सब रिकॉर्डेड वर्जन में जिंदा है, तुम्हें दोबारा मिल जाएगा प्रीलिम्स के बाद, यार टेंशन मत लो, ठीक है। ये जिंदगी को यार जीने की कोशिश करो, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी बात, दूसरा पड़ाव इस वीडियो का, ठीक है, कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। ठीक, तो अगला स्टेप मेरा ये होगा कि वैसे ही बात मैं आपको बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन अभी बता दूंगा तो आपके सामने रास्ता क्लियर रहेगा, ठीक है, कि मैं अगला स्टेप क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, उत्तराखंड सरकार ने कुछ जिम्मेदारी दी है मेरे को, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, ठीक है। और आप खुद देख लो कि यार अगर कोई भी बच्चा मेहनत करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई जॉब पाना बड़ी बात नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है, किसी को कम मेहनत में मिलती, किसी को ज़्यादा में, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नकारात्मकता ज़्यादा मिलती, वो जीवन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो उत्तराखंड सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी हैं, उन जिम्मेदारियों का क्या करेंगे, बहन करेंगे, 9 से 5 कार्य करेंगे सरकार के लिए, ठीक है। और जब 5 बजे के बाद जब खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है मेंस की, जो मेरा हमेशा रहता है, मेरी हॉबी भी है पढ़ाना, और मेंस में मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो आपको GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6 जो भी है, ठीक है, उसमें जो भी आपको मेरी सहायता चाहिए वो सहायता आपको दी जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं कहाँ ज्वाइन करूँगा, क्या नहीं करूँगा, वो आपको पता चल जाएगा। आप तो बहुत बड़े एकदम बाज की नज़रों की तरह होते हो, इधर उधर सर्च करके सब कुछ पता कर ही लोगे, ठीक है ना। बस ये कहूँगा कि देखो, पुरानी संस्था छोड़ी, फिर उसके बाद जो है अब जो है नई जॉइनिंग में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे। और आप लोगों जो भी मेरे से जुड़े हैं बच्चे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अब मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ो कि मेरी जॉइनिंग हो रही है, ठीक है ना, यार यार सर सर कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो कि जिसकी जॉब लगती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी होता है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी जॉब मेरे को बहुत पहले 2014-15 में भी मैंने जो है क्या कहते हैं हासिल की थी, लेकिन जो है किसी कारण बस, या यूपीएससी से प्यार इतना ज़्यादा था कि मैं फिर उन्हें उस क्षेत्र को क्या करा, एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। हम यूपीएससी के ही अपने अटैम्प्ट में लगे रहे। फिर उसके बाद जो है राज्य सरकार ने दोबारा मौका दिया है, अब मौका दिया है तो फिर इसको निभाएंगे, ठीक। बस इसमें यह है कि क्योंकि अब भारत सॉरी उत्तराखंड सरकार, खास भारत सरकार मौका देती तो और भी अच्छी बात होती। तो जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारी मिली है, जैसे भी भाग में होता है, ठीक है, कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लेवल की जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। और यह है कि मेरी तरफ से, ठीक है, जो भी होगा आपको जो भी सहायता होगी, ठीक है, वो आपको पूरी सहायता दी जाएगी। 24 वाले बैच को तो 100% दी जाएगी, ठीक है। रही 25 की बात, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब मैं आपको अपने ऑफिस आवर के बाद में, ठीक है, जो भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से या जो है हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसे, गूगल मीट के माध्यम से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इच्छुक हो तो आप उसमें आ सकते हो। तो 24 वालों कोई दिक्कत नहीं, 24 वाले पैनिक ना हो कि सर अब हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 वालों का सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। कल भी वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं कि 24 वालों को फटाफट प्रीलिम्स के बाद वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट की जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट कराई जाए, क्योंकि पेपर 5-6 मैंने करा रखा है। तो अब क्या कराऊंगा, GS1 और GS2 कराऊंगा, 4 ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी बार कर रखा है, ठीक है ना, तो वो मुझे पता है, ठीक है। रही 25 की बात, अगर जो है आप जो भी मुझे समय मिलता है 5 बजे 6 बजे के बाद, उस घंटे में अगर आपको लगता है, ठीक है ना, कि हाँ यार सर से कुछ हमारा फ़ायदा हो सकता है, तो भैया आपका आमंत्रण है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, 25 वाले बच्चे, ठीक है। जैसे कि कल शिक्षक दिवस पे आ, उत्तराखंड सरकार के एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहाँ पे एक बच्चा था, तो उन्होंने बोला कि यार सर अपनी कैरियर काउंसिल कर दो, ठीक है। तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी काउंसलिंग करी, तो उस बच्चे ने बताया कि वो पहाड़ पे रहने वाला है, उन्होंने खान सर की क्लासेस ज्वाइन करी हैं बहुत सस्ते में, ठीक है, कि ज्योग्राफी की अलग मिल रही है उनको, हिस्ट्री की अलग मिल रही है। अब मैं उनका ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही मैं उनकी संस्था में जा रहा हूँ जो मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसने प्राइस भी बहुत कम बताए। अब
पता नहीं 500 बता रहा था, कुछ 1200 ऐसा कुछ बता रहा था सब्जेक्ट का प्राइस। तो वो भी बता रहा कि अच्छा पढ़ा रहे, ठीक है। तो 25 वाले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे खान सर हो गए, और भी कोचिंग क्लासेस होंगी, ठीक है। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मेरे से सलाहकार ले लेना, मतलब सलाह ले लेना भैया कि सर मेंस में क्या करते हैं, या सर हम फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स हमने ये पढ़ा। क्योंकि देखो, अब जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आएगी, ठीक है, तो मेरे पास भी समय की कमी होगी, ठीक है। और समय की कमी होगी तो फिर मैं जो है प्रीलिम्स, फिर आप कहोगे सर प्रीलिम्स पढ़ाओ, तो मैं उतना ज़्यादा अच्छी तरह से प्रीलिम्स आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, जो भी कभी कुछ टॉपिक में समस्या, आप ये समझो यार, देखो मैं हमेशा चाहता था कि मैं टीचर से ज़्यादा एक आपको कोच बनूं, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं वैसे 24 वाले बच्चों से भी मैंने कहा था, यार आप कहीं से पढ़ो, टेस्ट सीरीज लिखने यहाँ पे आ जाना, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी संस्था में पढ़ो, ठीक है। तो आप अब कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है। मेरे को जो होगा, ठीक है, कोशिश करूँगा डिपार्टमेंट जो है क्या कहते हैं, मुझे परमिशन दे। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ा सकते हो अच्छी तरीके से तो पढ़ाएंगे, ठीक है। और केवल अगर आप सलाहकार के रूप में पढ़ा सकते हो, वो तो अलाउ है। तो उस सलाहकार के उसमें जो भी मेरे से होगा, ठीक है, वो मैं जो है आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसमें रही फीस की बात, तो भैया आपको पता है कि ये मेरी ओनरशिप में तो है नहीं ये चैनल, ठीक है। ये चैनल ER टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओनरशिप में है। तो जो भी वो मैनेजमेंट जैसे भी डिसाइड करते हैं, 2 डायरेक्टर हैं उसके नाम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसका, ठीक है ना। हाँ, मेरा एक योगदान यह था कि भैया शुरुआत में बहुत सारे बच्चे मेरे कारण जो है ER टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े, ठीक। तो उसमें जो भी होगा, जैसे बहुत सारे आप देखते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो आते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा, ठीक। जब से कार्यभार जो है ग्रहण कर लेंगे, तो उसके बाद तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएँगे, ठीक है। हाँ, मेरे जो नोट्स हैं मेरी क्लास को, वो आपको कितने जो है कॉस्ट में प्रोवाइड करें, वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पुराने बच्चों को तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दो, ठीक है। क्योंकि अब जीवन में क्या है, देखो 24 के बैच में अच्छा सिलेक्शन कराना है, और उसमें अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कि यार नहीं सर से पढ़ सकते हैं, और लगता है कि सर से नहीं पढ़ सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 बजे के बाद हम आराम करेंगे, ठीक है, ठीक। नहीं तो फिर जो भी होगा, छोटे मतलब, को हमारा बैच हमेशा स्मॉल रहा है, ठीक है। तो उस इस स्मॉल वाले बैच को पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो वहाँ पे भी आप मेरी फैन फॉलोइंग मत करना, ठीक है ना, कि सर का जो है क्या कहते हैं, अब मैं सिलेक्शन बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए। कि देखो अब तो सर जो है क्या कहते हैं, फलाने अधिकारी बन गए हैं, ये बन गए, वो बन गए, तो लोगों के अंदर विश्वास आ जाता है कि ये हमारा सिलेक्शन करा दें। अरे नहीं भाई, अधिकारी बनने से पहले सिलेक्शन कराना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उस समय बच्चे पे हम पूरा समय देते हैं, समझ में आया, क्लियर। और जब हम कुछ जॉइन कर लेते हैं, या कोई भी प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, तो फिर उतना समय हम नहीं दे पाते, ठीक है। तो फिर सलाहकार की भूमिका में ही सामने आ पाते हैं। ये बात आपको बाद में पता चलती, ठीक है। और रही बात जहाँ पे भी मैं जॉइन करूँगा जिस भी ब्लॉक को, तो आपको सूचना मिल जाएगी उसके, आप कभी भी उत्तराखंड आएँ, ठीक है, तो आप मिल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो आपके ऊपर है कि इस ई अकेडमी चैनल को आप आगे कैसे चलाएं, कैसे नहीं चलाएं। 24 वालों को बिल्कुल भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका मेंस फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, जब भी हो, ठीक है। उनके लिए तो जो ऐसे जैसे हमारे बैच चल रहे हैं वो चलेंगे, ठीक है, उसमें कोई आँच नहीं आने वाली है, ठीक है। रही 25 वाले, तो भैया 25 वाले बच्चे खुद ही डिसाइड कर लो। और मैं तो ये कहूँगा यार देखो, कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सलाहकार की तरह कुछ समझ में ना सीखो, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और ज़िंदगी को एंजॉय लो, ठीक है, ये तो कोई पार्ट होता है। मैंने भी आपसे कहा था यार जुलाई के बाद मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन उनका थोड़ा ये तो यकीन था यार कि जुलाई के बाद कुछ ना कुछ तो काम धंधा हाथ में लगेगा ही ठीक है ना, क्लियर। तो भगवान ने जो है कोई ना कोई काम धंधा दे दिया है, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी भी इस वीडियो के बाद आपके कोई भी गले शिकवे हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं सुमित सर को कॉल करके। फ़ोन नंबर आपको पता ही है कि भैया वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और जीमेल है, ठीक है। और बाकी देखो एक चीज़ और जीवन में बताऊँ, ठीक है, यार हमने भी बहुत संघर्ष करा है अपने जीवन में, ठीक है ना, क्लियर। और वो संघर्ष आप ये समझ लो कि 17 में
17-18, ठीक है। मतलब यूपीएससी में भी सारे अटेम्प्ट नहीं मिले थे मेरे को, सौभाग्य पर सोचो चाहे दुर्भाग्य बोलो, ठीक है। उसके बाद तो फिर मतलब पढ़ा ही रहे ना हम, ठीक है ना। पढ़ाते 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 पढ़ाते, ठीक है, अब कुछ नया करना जा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करोगे तो कभी ना कोई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर आपको जो है और अच्छा मिलना चाहिए था और डिजर्व करना चाहते, यार डिजर्व तो मैं जो करना चाहता था ना, वो मुझे जीवन में कहीं मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको वही बच्चा समझ सकता है कि यार जो इस एग्ज़ाम को लिखे, ठीक है। पढ़ाना अलग चीज़ होती है, खुद के लिए एग्ज़ाम देना अलग चीज़ होती है। आप बच्चे को दिन रात पढ़ाओगे तो अपना ही खुद के लिए क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी पैरामीटर में मेरे को तोलना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये आपसे कहूँगा, बाकी आपसे यही कहूँगा कि मेहनत करो, ठीक है। और यार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी यही हमारी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी इससे भी बड़ी है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा काम है, उस काम को करते रहो, ठीक है, क्लियर। और आपको जब तक आपका मन है इस एग्ज़ाम को देने का, जब तक आपका इनर कॉन्शियस अलाउ करता है, आप एग्ज़ाम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले काम को छोड़ो मत ना, पकड़े रहो। और जिनके पास 2 काम भी नहीं है, तो वो ये सोचते रहें कि यार 1, 2, 3, 4 साल के बाद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है इस फ़ील्ड में, तो मैं क्या प्लान भी रखूँगा, तो वो भी अपने दिमाग में रेडी रखो। घर वालों का सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा ना। टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्राइवेट कंपनी जॉइन कर सकते हो, पढ़ाई आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो किसी भी तरीके के प्रेशर में ना आएँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताने बताना फिर भूल जा रहा हूँ आप लोगों को, कि देखो जीवन में एक चीज़ याद रखना ना, कभी भी अपनी जो आपको लगती है कि यार मेरे के अंदर ये कमी है, उसको बार-बार और सब लोगों को मत सुनाओ, ठीक है? उससे ना वो कमी हमारे ऊपर और हावी हो जाती है, ठीक है? आप सभी को पता है यार हम टाटा अंबानी नहीं हैं, बस ये हो सकता है किसी के पास ज़्यादा पैसे हो, किसी के पास कम पैसे हो, लेकिन मत बताओ कि यार हम गरीब हैं, मत बताओ कि हमारे ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है यार, आजकल का ज़माना तुम जिसको बताओगे ना सामने-सामने हाँ करेगा कि हाँ यार बड़ा तेरे संग बुरा हुआ, फिर हँसेगा, ठीक है ना? और उससे आपको लगेगा यार मेरे को लग रहा है कि यार मेरे कोई साथी है, ठीक है ना? या मैं किसी से बात कर रहा हूँ या मैं मुकेश सर से बात कर रहा हूँ, मेरी समस्या हल हो रही है, कोई हल नहीं हो रही, वहीं की वहीं बैठी रहें। उन समस्याओं को हल करने वाले आप ही हो, और आप तभी कर पाओगे जब आप उनको लड़ने के लिए, ठीक है, खुद से फाइट मारो, ठीक है। किसी भी टीचर से बात करने से, किसी भी जो है क्या कहते हैं इंसान से बात करने से हमें ऐसा लग रहा होता है दुख कम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। दुख कम नहीं हो रहे होते, वहीं बैठे रहते हैं, बस हमारी टेंशन थोड़ी सी मानसिक लेवल से कम होने लगी, कि हमें ऐसा लगता है। और दूसरी बात, मैं शिक्षक हूँ ना, तो मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब ही नहीं है ना। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप अमीर हो कि गरीब हो, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। हाँ, मेरे को ये पता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में पढ़ लो, पैसे हैं तो भैया जो बैच की फीस है फीस दे दो, जो पहले होता था, ठीक है ना। और मेरा मेन ध्यान ये है कि यार मैं सबको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी को अलग से नहीं पढ़ा रहा। अब उसी में से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है समझ के, और कोई बच्चा अपनी समस्या के कारण ही इतना ज़्यादा परेशान है कि वो क्लास को भी सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अगर इस एग्जाम को फाइट करना है तो समस्या को साइड में रखो, और क्लास से ही, चाहे आप किसी भी टीचर की क्लास को ज्वाइन करो, उनकी क्लास जो समझा रहे हैं वो समझने से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि उन टीचरों से पर्सनल कांटेक्ट रखने से, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो भैया आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। पुरानी संस्था के बारे में बात मत करो, अगर बात करना है तो जाओ बेंगलोर में जाके बात करो यार, ठीक है ना। ठीक, तो हमसे हमारे इस संस्था के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सब चीज़ समझ गए होंगे। 24 वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 25 वाले जो हैं अपने अनुसार अपने दिमाग से डिसाइड करें क्या नहीं करें, ठीक। मेरे से जो भी होगा 5-6 बजे के बाद मैं, देखो खाली तो मैं बैठा रहूँगा नहीं, मतलब मेरा इतना मैं 7 साल बोलो या 8 साल बोलो, ठीक है, इस फील्ड को दिया है, और ख़ासकर यूपी पीसीएस को दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ लिख के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, कभी कुछ लिख के एक आंसर बना के डाल दिया, ठीक है। कभी किसी को नोट्स जो है और ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में कैसे हो, और आंसर राइटिंग तो मैं कहीं पे भी चेक कर सकता हूँ 5 बजे के बाद, ठीक है। और आंसर राइटिंग को जो मैं खुद ही चेक करता हूँ, कोई भी मेरी फैकल्टी चेक नहीं करती, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, समय लगता है, ये सबको पता है, ठीक है,
क्लियर। तो जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है, कोई धोखाधड़ी से नहीं कर रहे हैं, ठीक। बस आपके पास शायद वो कम्युनिकेशन देर से पहुंच रहा है, ठीक है, या वो पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है ना, और आप एग्जाम से पास होने के कारण क्या हो जा रहे हो, पैनिक हो जा रहे हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कि जो भी आपको दिक्कत होगी आपको हमने बता दिया कैसे आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी भी हमें नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, ज़िंदगी को जीना है, सिलेक्शन हो या ना हो मस्त तरीके से जियो। कभी बुढ़ापे में मिले तो यार खुश हो के कह रहे हैं कि हाँ सर संघर्ष तो किया ना, ठीक है। और दुनिया में 1000 फील्ड हैं अगर सोचो तो, और कोई भी काम बुरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।